में रवा साल मौसम सरमा खुश्क रहा है, यानी चिले कलान और चिले खुर्द में बर्फबारा की कमी दर्ज की गई, जिसके सबब आबी जखायर में पानी की सतह में नुमाया कमी देखी जा रही है। चश्मे सूख रहे हैं। खुश्क मौसमी हालात के सबब जंगलों में आग के वाकयात रोनमा हो रहे हैं। इस साल जनवरी और फरवरी में तकरीबन 80% बारिश की कमी दर्ज की गई है, जो तशवीश का बाइस है। इससे जम्मू कश्मीर में खुश्क साली का खदशा है। अगर खुश्क मौसमी हालात ऐसे ही बरकरार रहे तो ये अहलवादी के लिए मुश्किलात का सबब बन सकते हैं। पीने के पानी की कमी तो होगी ही, ज़रई और दीगर सनती शोबों में इस्तेमाल के लिए पानी दस्तियाब नहीं होगा। महकमा मौसमियात की पेशेंगोई के मुताबिक आइंदा दिनों में कुछ मकामात पर हल्की से दरमियानी बारिश का इम्कान है। ये जो मैं इस वक्त चल रहा हूँ, ये कोई आइलैंड या टापू नहीं है, ये जेहलम के बीचों बीच चल रहे हैं हम। जी हाँ, आप देख रहे हैं कि किस तरीके से इस वक्त खुश्क साली के असरात अब सामने आ रहे हैं। वजह ये कि इस बार बारिश या बर्फ का जो एक बहुत बड़ा डेफिसिट रहा है वो करीबन 80% रहा है। आपने सुना कि किस तरीके से मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स के हेड्स जो हैं उन्होंने जिक्र किया कि किस तरीके से अगर खुश्क साली पे इस वक्त काम नहीं हुआ तो आने वाले समर्स में काफी ज्यादा परेशानियां होंगी। लेकिन नेचुरल फिनोमेना है तो सारी जिम्मेदारी एडमिनिस्ट्रेशन या गवर्नमेंट की नहीं बनती है, जिम्मेदारी बनती है हमारी भी। तो कहीं ना कहीं आप भी जो पानी है उसको इस वक्त जिम्मेदारी से इस्तेमाल करें ताकि आने वाले समर में हमें कोई दिक्कत का सामना ना करना पड़े। न्यूज़ 18 के लिए आफाक शाह के साथ श्रीनगर से मैं सरोज कफील। देखिए, ये जो इट इज ऑल टेम्परेचर रिलेटेड। जो ही टेम्परेचर बढ़ेगा तो नेचुरली बर्ड्स भी स्प्राउट हो जाएंगे, तो ये अर्ली फ्लावरिंग होनी तय है। आज से ही अगर स्प्रे की जरूरत है, अपने बागों की तरफ नजर रखें। अगर बर्ड्स में थोड़ी सी स्वेलिंग लग रही है तो वो जो इंसेक्टिसाइड्स है या उससे पहले जो हम हार्टिकल्चर मिनरल ऑयल की स्प्रे करते। जहाँ भी कोई डिपार्टमेंट मुश्किल में आ रहा होता है तो सरकार फोर फ्रंट पे आ जाती है। अभी तक तो ठीक है, ड्राई स्पेल चल रहा है और आपने भी मीडिया के थ्रू मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट की रिपोर्ट्स देखी हैं कि जम्मू में भी और कश्मीर में भी जो हमारा रेनफॉल है और हमारा जो स्नोफॉल है काफ़ी हद तक कम हुआ है। और साथ ही में मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने ये भी कहा है कि 19 और 20 फरवरी को स्नोफॉल की और रेनफॉल की हमें उम्मीद है। तो अगर स्नोफॉल और रेनफॉल हो जाता है तो फिर कोई घबराने वाली बात नहीं है, लेकिन अगर किसी वजह से नहीं होता है तो फिर उसके लिए डिपार्टमेंट को जो बेहतर वाटर सप्लाई के लिए स्टेप्स उठाने। न्यूज़ 18 के साथ अभी जुड़े हुए हैं मेट के डायरेक्टर डॉक्टर मुख्तार। मजीद बात करते हैं। मुख्तार साहब, अब तो ड्राउट की जो आप अक्सर बात कर रहे थे उसके असरात अब दिखने लग गए हैं, क्या कुछ कहना चाहेंगे? जी बहुत बहुत शुक्रिया। देखो, विंटर जो प्रेसिपिटेशन है अभी तक काफ़ी डेफिसिट रहा, एक्सेप्ट एक स्पेल खासकर दिसंबर के लास्ट वीक के अंदर रहा। और टेम्परेचर जिस हिसाब से बढ़ रहे हैं और खासकर अभी मिड फरवरी के आसपास चल रहा है और प्लस 16, 17, 18 के आसपास चल रहा है, तो जो ऑलरेडी स्नोफॉल हुआ है पहाड़ी इलाकों के अंदर भी वो भी काफ़ी रैपिडली मेल्ट हो रहा है। तो नतीजे में जो कुछ स्नोफॉल होना चाहिए था पहाड़ी इलाकों के अंदर वो रैपिडली मेल्ट हुआ है। तो उसके कारण जो है आप पानी के भी थोड़ी सी दिक्कतें हो सकती हैं। लेकिन अच्छी खबर ये है कि कमिंग डेज में खासकर आज टुवर्ड्स लेट इवनिंग, रात के दौरान और कल शाम तक जो है एक स्पेल है बारिशों का, खासकर जम्मू डिवीज़न के अंदर और वैली के मैदानी इलाकों में भी, और जम्मू के खासकर जो पहाड़ी इलाके हैं चिनाब वैली, डोडा, किश्तवाड़, रामबन के जो पहाड़ी इलाके हैं, इसी तरह एडजॉइनिंग जो साउथ कश्मीर के जो पहाड़ी इलाके हैं यहाँ पे मॉडरेट या मॉडरेट टू हैवी स्नो के भी चांसेस हैं खासकर पहाड़ी इलाकों के अंदर। बाकी एक मिडल रीच के अंदर भी जो है हल्की बर्फबारी के चांसेस हैं। मैदानी इलाकों में अमूमन बारिशें रह सकती है क्योंकि टेम्परेचर्स काफ़ी ज़्यादा हाई हैं इस टाइम। और यहाँ नॉर्थ कश्मीर, सेंट्रल कश्मीर के भी पहाड़ी इलाकों के अंदर ऑलमोस्ट 4-5 इंच से लेकर 6-7 इंच तक की भी बर्फबारी हो सकती है। तो एक स्पेल बारिशों का बर्फबारी का खासकर 19-20 के दरमियान रहेगा, जैसे पिछले कई दिनों से ये फोरकास्ट था। और कमिंग डेज में भी खासकर 25, 26, 27 के दरमियान एक स्पेल है जो अब तक का मुझे लगता है थोड़ा सा मॉडरेट टू स्ट्रॉन्ग WD जो है माना जा सकता है, खासकर जनवरी फरवरी के महीने की बात करें तो एक अच्छा स्पेल के इम्कानात हैं खासकर टुवर्ड्स एंडिंग फरवरी। तो तवक्का करते हैं और इंशाल्लाह एक अच्छा स्पेल बारिशों का, बर्फबारी का, खासकर टुवर्ड्स एंड ऑफ द फरवरी जो है हम उम्मीद कर रहे हैं। तो बिल्कुल एक स्पेल खासकर बारिशों का
मैदानी इलाकों के अंदर, जम्मू डिवीज़न के अंदर, और पहाड़ी इलाकों के अंदर एक अच्छा स्पेल जो है देखा जा सकता है, खासकर एंडिंग फरवरी के आसपास। बस एक लास्ट सवाल लूंगा कि बट ड्राउट लाइक सिचुएशन है सर, तो कुछ इंस्ट्रक्शंस रहेंगी आपकी, कुछ एडवाइस रहेगी आपकी कि अगर ऐसा कुछ होता है तो, क्योंकि नेचुरल फिनोमेना है, तो आपकी तरफ से क्या रहेगी एडवाइजरी? देखो, ये पिछले कई सालों का एक क्यूमुलेटिव इफेक्ट लास्टली अब दिख रहा है, क्योंकि स्नोफॉल होता था, बीच बीच में 1-2 ड्राई स्पेल्स भी रहे, तो वो थोड़ा सा आपका कंपनसेट हो जाता है। लेकिन कंसेक्यूटिव ईयर्स में आपका अगर ड्राई स्पेल रहता है तो ये एक बिल्कुल चिंताजनक विषय है। और उसके साथ साथ टेम्परेचर्स का इस हिसाब से एक अलार्मिंग राइज है, खासकर ऑलमोस्ट 6-7 डिग्री 8 डिग्री नॉर्मल से ऊपर चल रहा है करंटली। तो बिल्कुल जो स्प्रिंग लाइक जो मौसम रहता है, तो वैसा माहौल हम फील कर रहे हैं फरवरी के स्टार्टिंग से। और बाकी आम लोगों को देखो, कोई भी नेचुरल रिसोर्स हो, चाहे वाटर हो, फ्यूल हो, कोई भी चीज़ हो, उसको हमें जुडिशियसली यूज़ करना चाहिए, अननेसेसरी वेस्टेज ना हो, ताकि जो पानी है इसका अहमियत जो है हमें बिल्कुल पता चले। और आजकल जो कंडीशंस हुए हैं हमारे बर्फबारी को लेके, पानी को लेके, खाने पीने का पानी को लेके, और इन कमिंग डेज में खासकर एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए, हॉर्टिकल्चर सेक्टर के लिए ग्राउंड वाटर रिचार्ज का बिल्कुल एक साइंटिफिक वे में, मोर और लेस कहें, जुडिशियस यूज जो है पानी का होना चाहिए अक्रॉस हाउस होल्ड, अक्रॉस कम्युनिटी लेवल और हर जगह। और ये जो है हमें पर्सनल लेवल पे सबसे पहले इम्बाइब करना है, फिर फैमिली लेवल पे, कम्युनिटी लेवल पे। तो इस तरह से जो है हम वाटर को जो है बचा सकते हैं। बहुत शुक्रिया, थैंक यू। शुक्रिया। न्यूज़ 18 के लिए आफाक शाह के साथ श्रीनगर से मैं सरोज कफील।